सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। मेरा नाम मनीष है और देखो, बहुत महीना गुजर गया है तो आज हम आपको बताएंगे कि बैकलॉग कैसे कवर करना है। यार देखो, काफ़ी तेज़ी से महीना गुजर रहा है एंड अब तक आपका अप्रोक्स 30% 35% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सब्जेक्ट में मेरा कितना कंप्लीट है, क्योंकि जहां मन तहां से पढ़ रहे हैं। कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई एक सीढ़ी नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है पढ़ने का, ना रूटिंग है और ना कुछ कवरेज कर रहे हैं भाई कि कितना वो पढ़ रहे हैं। तो आइए और अच्छे तरीके से मैं आज आप सबको बताऊंगा कि बैकलॉग को कैसे कंप्लीट कर सकते हो और स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि आप 2027 में कैसे 450 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं। तो हर चीज जेन्युइन तरीके से यहाँ होती है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर आपको चीजें दिख रही होगी कि बैकलॉग फिनिश करने के लिए, तो बैकलॉग फिनिश करना है। अगर मान लो आपका कोई भी 3 गो चैप्टर, 5 गो चैप्टर या मान लो 4 गो चैप्टर से हिस्ट्री में, पॉलिटी में या मान लो जियोग्राफी में आपका कुछ कुछ चैप्टर कंप्लीट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो कैसे कंप्लीट करोगे? किसी का केमिस्ट्री फिजिक्स वाला अगर देख रहे हैं तो वो अपने सब्जेक्ट को यहाँ रिलेट कर लेंगे। सबसे पहले तुम पैनिक मत हो, अपने आप को पैनिक मत करो, हेडेक मत लो, टेंशन मत लो कि मेरा इतना कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा इतना हो जाना चाहिए था, मैंने ये गलती कर दी। ये सब चीज आप मत करो। दूसरा, स्मॉल टारगेट बनाओ। ठीक है, अभी देखो 3 पाथ में कर लो। एक पाथ रखो करेंट पढ़ाई के लिए, ध्यान से समझो मेरे भाई, जो अभी आपका सिलेबस चल रहा है उसके लिए आप अभी पढ़ते रहो। आपको बैकलॉग के लिए मतलब पीछे आपका जितना मेरे भाई छूट गया है, पीछे जितना आपका छूट गया है उसके लिए आप 1 घंटे निकालो और चाहे 1.5 घंटे निकालो, आप समय निकालो, इजी और डिफिकल्ट टॉपिक को मिक्स कर लो। जैसे मान लो आपका 3 गो चैप्टर छूट गया है, अच्छे तरीके से 1 घंटा 1.5 घंटा जो समय निकाला है, सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। ऐसी गलती मत करना कि जहां मन तहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना ना, बिल्कुल सीक्वेंस। चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तब हमारा चैप्टर जाके कंप्लीट होगा कहीं ना कहीं। तो एक सीक्वेंस में, एक पाथ में पढ़ना। ठीक है, रोज बैकलॉग के लिए है ना फिक्स टाइम टेबल रखो रोज। जैसे आज मेरा को लगता है कि एक चैप्टर मेरे को 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है, तो मैं अगर 1 घंटा भी पढ़ूंगा ना इस सब्जेक्ट में, मेरा बैकलॉग आराम से 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, आने वाले 1 महीने के अंदर में पूरा पीछे का कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट में टाइम बनाओ कि इसको 25 मिनट पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, इसको ना हिस्ट्री को इतना देंगे, केमिस्ट्री को इतना देंगे, चाहे मान लो आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी को इतना समय देंगे, मेरा कवर हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि आज ले कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहले तो ये सब चीजें याद रखो। बैकलॉग बनता क्यों है? सबसे पहले डेली रिवीजन नहीं करना। जो आपका पढ़ाई हो रहा है डेली बेसिस पे आप उसे नहीं पढ़ पाते हो, रिवाइज नहीं कर पाते हो। दूसरा, प्रोकास्टिनेशन, आप बहुत ज्यादा सोच लेते हो, ये बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है। तीसरा, रैंडम स्टडी पैटर्न, जैसे आज कुछ पढ़ा, कल कुछ और पढ़ा, कल 4 घंटा, आज 1 घंटा, मैंने कल केमिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री उठाया, पॉलिटी उठाया, कल हिंदी उठा लूंगा, इंग्लिश। अरे ना रे दादा, करना है तो एकदम सीक्वेंस में करना है कि मेरे को अगर ये सब्जेक्ट उठाना है तो 1 हफ्ते तक इसको आराम से लेके चलेंगे ताकि मेरा बैकलॉग ना बने। तो एक सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, मतलब एक पद्धति बनाओ, मतलब एक सीक्वेंस में हर चीज को बनाओ। मोबाइल और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, जब मन तब हाथ में ले लेना, जब मन तब हाथ में इसको ले लेना, इसलिए इसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर मोबाइल का फिक्स टाइम नहीं है मेरे भाई, तो तेरे को स्टडी के लिए फिक्स टाइम बनाना होगा। ये 2 गो चीज याद रख लो, ये 2 का कॉम्बिनेशन बच्चे नहीं बना पाते। अगर तुमको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई का टाइम टेबल मोबाइल साइड में, मोबाइल का टाइम टेबल बना लो, फिर पढ़ाई जैसे मन वैसे करते रहो। दोनों में से किसी एक का टाइम फिक्स होना चाहिए, तब जाके बैकलॉग आपका नहीं बनेगा। अच्छा, बेस्ट डेली रूटीन क्या है पढ़ने का? जैसे यहाँ पर अगर मैं सुबह की बात करूं तो करेंट सिलेबस, यानी जो सिलेबस है उसी को पढ़ो, यानी आगे की पढ़ाई करो। ध्यान समझो, बैकलॉग यानी जो पीछे छूट गया उस पर फोकस मत करो, आगे की पढ़ाई करते रहो। शाम में बैकलॉग रिकवरी करो। शाम में जैसे मान लो आपने 1.5 घंटा या 2 घंटा का टाइम बनाया है, तो आप रिकवर करो। आप क्या करोगे? आप रिकवर करो कि मैं इस टाइम में या दोपहर के टाइम में केवल बैकलॉग पे फोकस करूंगा एंड अपने बैकलॉग को कंप्लीट करूंगा। देन नाइट में रिवीजन करो। ठीक है, मतलब जो आज पढ़ा है, करंट में जो पढ़ाई करा है, जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे।
बाकी बैकलॉग का एक अलग से टाइम फिक्स कर लेंगे। तो एक पाथ होता है पढ़ने का जेन्युइन। एक और चीज, आप आर्ट्स ले देख रहे हो या साइंस ले देख रहे हो, ठीक है, अगर आप 12th के वैसे तो आप आर्ट्स ले देख रहे हो मुझे पता है, तो आर्ट्स वालों एमसीक्यू आपको 299 में ऑल सब्जेक्ट का मिलता है, लेकिन 199 में दे दूंगा। सब्जेक्टिव 299 में मिलता है, लेकिन 199 में ऑल सब्जेक्ट का दे दूंगा क्वेश्चन सर। फिर अगर नोट्स आपको लेना है, चैप्टर 1 का नोट्स, चैप्टर 2 का नोट्स, पूरा डिटेल चैप्टर वाइज, तो आपको 499 में ऑल सब्जेक्ट दे दूंगा। 100 बैच में अगर जुड़ते हो तो ये सब चीज आपको मिल जाता है, प्लस में आपको टेस्ट वेस्ट मिल जाता है। तो 100 बैच 799 रुपया का है। अभी जाके चेकआउट करो एंड अभी जाके ले लो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ऐप का नाम हमारा है एक विकल्प। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड सबसे सस्ता प्राइस रखा है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें देते हैं। बाकी ये नंबर तो देख ही रहा है, सब चीज लेने के लिए आपको कुछ भी लेना है, बैच भी लेना है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो। आर्ट्स ले आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ोगे, कोई भी बोर्ड से, आपको बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबका पढ़ाई होता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेहतर तरीके से इस बैच में जुड़ना बिल्कुल ना भूले। ये जो आपका माइंड है ना, ये जो आपका दिमाग है ना, ये भटकता बहुत ज़्यादा है, ये भटकता बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। इसको संतुलन में लाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करो, थोड़ा सा अपने आप को बेहतरीन करो और अच्छा करो। जब आप अच्छा करने चले जाओगे ना भाई, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे 10 से 12 दिन में। तो डेली इम्प्रूव करो, बैकलॉग का एक टाइम बनाओ और